आंखों में सपना कुछ करने का, कुछ बनने का, मगर दिल में दर्द, करीबी और बीमारी, जिसने चिरकुंडा की बेटी राजनंदिनी के सपनों को चकनाचूर कर दिया है। जी हाँ, ये एक दर्द भरी कहानी है जो चिरकुंडा इलाके से सामने आई है, जहाँ की रहने वाली 17 वर्षीय राजनंदिनी आज जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। मासूम राजनंदिनी का सपना था पढ़ लिख कर कुछ बनने का, लेकिन किस्मत ने उसके रास्ते में बड़ी बाधा डाल दी। कई सालों से ब्रेन अटैक और गले में गांठ जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही राजनंदिनी अब बिस्तर तक सिमट कर रह गई है। इलाज के लिए लाखों रुपए की जरूरत है, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि रोज की 400 रुपए की दवा भी जुटाना मुश्किल हो रहा है। इलाज के लिए परिजनों ने वेलूर हॉस्पिटल तक का दरवाजा खटखटाया है। पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, जिसने अपनी पूरी जमा पूंजी अपनी बेटी के इलाज में लगा दी, कभी छोटे से दुकान का मालिक हुआ करता था जिससे पूरा घर चल जाता था, लेकिन बेटी को बचाने के लिए दुकान भी बलिदान कर दिया, दुकान भी बेच डाला। कर्ज में डूबा ये परिवार अब पूरी तरह से मदद के मोहताज हो गया है। राजनंदिनी की पढ़ाई भी बीच में ही छूट गई। 7वीं क्लास तक पढ़ने के बाद बीमारी और पैसों की तंगी से उनका स्कूल भी छूट गया। वह कहती है, हाथ जोड़ के कहना चाहती हूँ कि सब मेरी मदद करें। मैं जीना चाहती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ। मेरे पापा कर्ज में डूब गए हैं। मेरी बीमारी के लिए अब कोई इलाज करने के लिए अब कोई पैसे नहीं है मेरे पापा पास। अब सब मदद करें। पापा के पास पैसे नहीं, मेरा इलाज अधूरा रह गया है, मेरी मदद कीजिए। डॉक्टरों ने इलाज के लिए 7 लाख रुपए बताया है। कुछ मदद स्थानीय विधायक, धनबाद के व्यवसायियों और राजनीतिक दलों से मिली है, लेकिन अभी भी पूरा इलाज संभव नहीं। आज राजनंदिनी अपने सपने को पूरा करने और जिंदगी जीने की आस के लिए लोगों से मदद की गुहार लगा रही है। क्या राजनंदिनी अपने सपनों को पूरा कर पाएगी? क्या वह अपनी जिंदगी फिर से जी पाएगी? हमारे बहुत सारे भाई लोगों की मदद करना चाहते हैं, जो हमेशा तलाश करते हैं एक ज़रूरतमंद की, जिनमें से आज एक हमारे सामने है, चिरकुंडा की बेटी राजनंदिनी। आइए हम इनकी मदद करते हैं। आपकी एक मदद राजनंदिनी की जिंदगी बदल सकती है। किससे गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम था, फिर अचानक ब्रेन अटैक हुआ, मुंह से कान से ब्लड आने लगा। बहुत सारा डॉक्टर दिखाया, कलकत्ता, रांची, बहुत सारा, मैं क्या बोले, बहुत ज़्यादा। उसके मेरे पास पैसा ख़त्म हो गया था, सब कुछ मैंने अर्थिन हो गया था, बैंकक्रप्ट हो गया मैं। तो फिर क्राउड फंडिंग स्टार्ट किया था। इसको एक ब्रेन प्रॉब्लम है, जो ब्रेन में थोड़ा सा कुछ नर्व्स में है, और साइकेट्रिस्ट प्रॉब्लम है एक। दूसरा एस्थमा है, गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, और आपका गले में देखिए यहाँ पर गांठ हो गया, नीचे में यहाँ पर गांठ हो गया है। इसके लिए भी बोले थे डॉक्टर। मैंने यहाँ डॉक्टर दिखा था, यहाँ का डॉक्टर बोल रहे हैं तो बायोप्सी करो, ये करो, वो करो, या हायर सेंटर जाओ। तो मैं डर के नहीं किया वो सब। और इसका लीवर में भी इन्फेक्शन है, मल्टीपल इशू है इसको, जिसके लिए भेलोरी इसका बीमारी पकड़ा था, और इसका ब्रेन अटैक बहुत कंट्रोल भी किया था वहाँ पर। नहीं तो इससे पहले मार्च में तक मैं सुबह 6 बजे तक जगह रहता था, दिन में 20-25 बार इसको होता था ब्रेन अटैक। वो अभी दिन में 5 से 6 बार होता है। खांसी बहुत होती है अस्थमा की, भूख तो एकदम ही लेती है, वोमिटिंग करती है। अभी भी 1 महीना से 2 इंजेक्शन डेली लगता है, 200 रुपया का। देखिए अभी भी आपके सामने वोमिटिंग टेंडेंसी करेगी, और हो सकता है तो आपके सामने अटैक भी हो जाएगा। कोई ठीक नहीं, अटैक होने का कोई टाइम टेबल नहीं है इसका। तो मैं यही बोलूँगा सभी से कि सब मिल के आगे आए फिर से बच्ची के लिए, बेटी के लिए, क्योंकि ट्रीटमेंट में कितना लगेगा नहीं लगेगा ये बताना मुश्किल है। लगभग 7 लाख लग सकता है, या ज़्यादा या कम। पहले गए थे डॉक्टर, कितना खर्च बताया? वो बोले हैं 6 लाख तक का में हो जाएगा। तो 1 लाख ज़्यादा ही बोल रहा, क्योंकि कोई ट्रीटमेंट का जरूर बोल नहीं सकते क्या लगेगा।
क्योंकि बहुत एक खर्चा है ट्रीटमेंट में, कब क्या उसको बोल देगा ये करो वो करो, मल्टीपल इशू अभी है। 6 लाख में अभी आपके पास कितना राशि जमा हो गई है? कुछ हुआ अभी नहीं? कुछ नहीं हुई है, अभी जो भी न्यूज़ में मैं डाला हूँ 2-5 हज़ार रुपये आते हैं तो इसका दवाई में, इसका इंजेक्शन में ही चल जाता है। हाँ। बस यही, घर चलाना मुश्किल हो जा रहा है, तो इसको देखूँ या घर देखूँ। क्या नाम है बेटे का? राजनंदिनी चक्रवर्ती। पढ़ाई करती है? हाँ, क्लास 7 तक पढ़ाई की है, उसके बाद 2 साल से स्कूल नहीं जा रही है, इसी के लिए डॉक्टर बोले हैं। और डॉक्टर इसको बोले हैं कि रील बनाओ, डेली इसको घुमाने ले जाइएगा, माइंड तो थोड़ा फ्रेश रहेगा। तो वो भी एक ट्रीटमेंट का हिस्सा है। रील भी बनाती तो वो भी ट्रीटमेंट का हिस्सा है, और बाहर अगर इसको लेके जाते इंजेक्शन दें तब थोड़ा सा घुमा दे तो वो भी ट्रीटमेंट का हिस्सा है। अभी आपको पूरे देश के लोग देख रहे हैं, लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि एक पिता की दर्द को समझिए, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि मेरी जो अवस्था है ये मैं बोल के समझा नहीं सकता हूँ। और जो मुझे समझते हैं उनको तो मैं हर समय दिल से दुआ ही देता हूँ और देता रहूँगा। बहुत बड़े भाई लोग मुझे मोटिवेट किए, लेकिन नहीं तो आज मैं मर जाता। बहुत से ऐसे हैं जैसे कि हमारे यहाँ के मनोज भैया, निमाईदा और आपके इकराम भैया, ये लोग मुझे बहुत मोटिवेट किया। 8 मार्च को नहीं तो मैं सुसाइड करने जा रहा था, उस समय मैं उन्हें मोटिवेट किए, रास्ता दिखाएँ। उन्हीं के रास्ता में चल रहा हूँ तो मुझे आस्ते-आस्ते रास्ता निकल रहा है, हर रास्ता में जा रहा हूँ। और मैं इसकी बीमारी में कर्ज में डूब गया हूँ, सूद में पैसा लिया हुआ हूँ, बैंक लोन लिया हुआ हूँ, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। बैंक वाले परेशान करते हैं, सूद वाले परेशान करते हैं, मैंने क्या बोलूँ, कुछ बोलने का ही नहीं है। ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, अभी तक कर रहे हैं सब सपोर्ट। उस समय सपोर्ट किए तो भेलोर गए, जनबाद की जनता ने भी मदद किया बहुत, उनका बहुत प्यार रहा, अभी भी उनका प्यार थोड़ा बहुत है। लेकिन कोई आदमी अकेले कुछ नहीं कर सकता है, जो अमाउंट चाहिए, क्योंकि अभी डॉक्टर तक आपको स्थानीय कोई जनप्रतिनिधि सहयोग किया है? हमारे अरूप चट्टे जी से उन्होंने किया था मुझे, जो भी किया, और उन्होंने ये भी बोला था कि ये जो बीमारी, इसमें मल्टीपल इशू है, इसमें गवर्नमेंट तुमको नहीं देगी, इसमें तुमको अपने से क्राउड फंडिंग करके ले जाना पड़ेगा। धनबाद का भी एक हैं भैया, अजय दुबे भैया, वो हमेशा बात करते हैं, बेटी के बारे में पूछते हैं, बहुत सी छोटे भाई जैसा, अपना बेटी जैसा मानते हैं। और जो बहुत बड़े भाई हैं जो मेरे सपोर्ट में हैं, लगे हुए हैं, सब लगे हुए हैं बेटी के लिए, क्योंकि बेटी को डॉक्टर ने बोला था 2 महीना रुकने हुआ, क्योंकि इसको मल्टीपल इशू है। और बहुत से हैं जो मेरे सपोर्ट किए थे उस समय, जैसे कि रवि हुआ, अंकित हुआ, ये लोग सब ने सपोर्ट क्या किया। बीमारी